नाम किसे कहा जाता है? नाम, नेम अगर कहें तो इंग्लिश में एक ही बात है। जैसे आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, तो कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। पर अगर आपको बाय नेम बुलाएं तो जिसका नाम लिया गया वो उठ के खड़ा हो जाएगा। इसी तरह 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबको भगवान कहा जाता है। अगर भगवान भगवान कहें तो कोई बोलेगा नहीं, पर सबका मूल मंत्र है, एक तरीका है। अगर वो मूल मंत्र, वो नाम लेके बुलाया जाए तो वो देवी देव जरूर सुनते हैं। पर यहां आपको उस भगवान का नाम बताने जाएंगे जो हिंदू धर्म में ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी विष्णु महेश को बनाया। इस्लाम धर्म में बोले तो अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक। ईसाई धर्म में बोले तो द सुप्रीम पावर गॉड। और सिख धर्म में बोले तो एक ओंकार। तो वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब को बुलाने का एक तरीका होता है। उसको उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनता है। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप मालिक को बुलाएंगे तो ये हो नहीं सकता वो आपकी ना सुने। पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना किसे कहते हैं? आज के दौर में लोग रुपए पैसे को ही श्रद्धा कहते हैं। हमने सभी धर्मों में देखा है, जा जाके गुरुगद्दी पे गुरुजी ने बुलाया, उससे पहले हम सभी धर्मों में जाया करते थे देखने के लिए। कई जगहों पे हम गए, हम चुपचाप खड़े हो गए, कतार लगी हुई थी। हमने कहा क्या करना है? कहते जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं, श्रद्धा का मतलब पैसा। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। यदि क्या लिखा है तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है,
अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी झोलियां, आपके दामन इतने भरेंगे, इतने भरेंगे कि दामन छोटे रह जाएंगे और उसका मूसलाधार रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं नहीं लिखा लेवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच है। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा, अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरु जी हमारा कोड वर्ड है। क्या कोड वर्ड? कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो, मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग। लोगन राम खिलौना जाना, जब उससे काम लेना है तो उसको कोई लड्डू खिलाता है, कोई पेड़े खिलाता है, कोई देसी घी चढ़ाता है। और जब काम नहीं लेना कोई पूछता ही नहीं कि भगवान भरपेट सोता है या खाली पेट है। अरे भाई आपने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों से, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में। सवा जरूर चलता है, 5.25 के लड्डू, 11.25 के लड्डू, 25.25 के हलवा, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखते हैं, तो झट से सामने आ गया। अब 51 का प्रसाद है, 2 डिब्बे उस टाइम, आज तो शायद एक ही डिब्बा मुश्किल से आए, 2 डिब्बे लड्डू के जाके मालिक के आगे रख दिया।
चवन्नी का प्रसाद भगवान का, दोनों डिब्बे खुद गटक गए। इसलिए चवन्नी ऊपर रखते हैं कि तेरा तो चवन्नी का है सिर्फ, बाकी तो हमारा है। आज आपको सच सुनाते, रोज ही सच सुनाते हैं। सच थोड़ा कड़वा होता है, पर है ये सच। अरे भाई, आप मन्नत मांगते हैं, मालिक मैंने 5 लाख लगाया है, तू ऐसे करना 5 का 10 लाख कर देना, मैं तुझे 51 का प्रसाद चढ़ाऊं, ओ 51.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे 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 अरे, जो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा तेरे 5 लाख का 10 लाख बना सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद हलवाई के दुकान पे जाके खुद नहीं खा सकता? बड़े नमूने हैं जी हमारे दुनिया में। भगवान को ताजे ताजे पेड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहता लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर यह बात होती तो भगवान जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, हलवाई के दुकान पे बैठे मिलते, क्योंकि वहां तो ताजा ही बनता है सारा कुछ। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु जितने भी नाम है उस सुप्रीम पावर के, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जरा सोचिए, हमारे धर्मों ने एक बात कही है, गॉड इज एवरीवेयर। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। और सोचिए, अगर मालिक पैसे से खुश होता है तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर में बिठा लेगा कि ले भगवान सारा पैसा तेरा, और भगवान पे टिकट लगा देगा। भगवान को देखना है तो 10,000 की टिकट, बात करनी है तो 20,000। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान का भी ब्लैक हो जाता है इस कलयुग में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती है आगे। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड वो मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी उसका नाम लेके मांगता है और आदमी ही सारा डकार जाता है। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं, पर सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे, आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो जिंदा है, चोट लगी कहां है, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं। यह है श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत आपकी अपने बेटे के लिए। रुपए में 100 पैसा, अरे ऐसी भावना
उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, और भगवान सामने ना प्रकट हो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताइए, ऐसी होती है भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। ये पैसे की श्रद्धा नहीं चलती उसके दर पे। उसको राजा भी पा सकता है और एक भंगी, कोई भी छोटी जात का इंसान भी पा सकता है, क्योंकि उसके जहां जात पात नहीं चलती, ऊंच नीच नहीं चलती, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। वो देखता है हर किसी को, किसी का अहंकार घमंड उसे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी के पैसों से वो खुश नहीं होता, कपड़ों का रंग बदलने से वो नहीं मिलता, सिर पे लगातार पानी डालने से वो नहीं मिलता, ठंडे पानी में खड़ा रहने से वो नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मेंढक मछलियां कब की मालिक के पास होती। अरे जंगलों में जाने से वो नहीं मिलता, जंगलों में जाने से वो मिलता तो जंगली जानवर मालिक के पास होते। वो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने से मिलता है। जिनके विचार शुद्ध हैं उन्हें ही मालिक के दर्शनों का एहसास होता है। उसी के अंदर विल पावर चरम सीमा तक बढ़ जाया करती है और सफलता कदम चूमती चली जाती है। इसलिए उसको किसी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी। और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। हमारे वेदों में लिखा बैक्टीरिया वायरस होता है। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो धर्म की बात साइंस ने कबूल की। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है,
फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी बंदर कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं, हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो, एक बंदर पकड़ लो, बंद कमरे में बांध लो। उस टाइम में जैसा वातावरण था जब बंदर से आदमी बना, आप भी वैसा वातावरण क्रिएट कर लो। एक दिन पूंछ जड़ेगी, सारी जायदाद उसके नाम कर देना, बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है, करके दिखाओ। तौबा करके कहते गुरुजी अब नहीं होता। तो फिर पहले कैसे हो गया? सब बकवास है, सब हवा की बातें, ऐसे जोड़ते तोड़ते रहते। हमारे धर्मों में स्पष्ट है, आदमी का पूर्वज 100% आदमी ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी किसी और से बिगड़ के बना या तोड़ फोड़ के बना है। फजूल की बातें, ऐसे ही हवा में बातें मारते रहते हैं। तो धर्म महान है, पर धर्म को सही तरीके से पढ़ा जाए। धर्म को बदनाम कर दिया है लोगों ने, पैसे ले लेके गुमराह कर दिया है। अरे धर्म में कुछ लेने का नहीं, देने का प्रावधान है। धर्म क्या कहता है? धर्म शब्द का मतलब क्या है? धारण कर लो, ग्रहण कर लो, आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को भगवान से जोड़ो और आदमी को नेकी भलाई से जोड़ो। सारे धर्मों की यह शिक्षा है। आज का दौर बुराई का दौर है, कलयुग। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, उनके अंदर मीटिंग कुछ और चल रही होती है और बोलते कुछ और हैं। अजी लोग बातें करते करते बात बदल देते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और ये देखा सामने वाले का मूड चेंज हो रहा है तो झट से बात भी चेंज कर देते हैं। इतने शातिर, इतने मास्टरमाइंड हैं लोग। गिरगिट रंग बदलती थी, लेकिन गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, आदमी को रंग बदलने में कोई टाइम नहीं लगता। इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज है आदमी। आपकी राज पहुंच हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा आपका बड़ा हो, बुरा ना मानना, मां बेटी बहन कोई सुंदर हो तो आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होता। अरे रुतबा चला गया, पैसा चला गया, अनजान आदमी ने तो हाथ क्या मिलाना है। जो आपके जानकार हैं वो भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे कि इसको मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगेगा। इतना स्वार्थी है ये युग। लोग दुखी हैं अपने अपने कर्मों से, पर एक तबका ऐसा भी है वो बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है? दूसरे को सुख ज्यादा क्यों मिल रहा है? कहता मेरे पास स्कूटर है तो चल जाएगा, पड़ोसी ने कार ले ली, भगवान कार के आग लगा दे। दो दुकानदार हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की कम दुकान। क्या कहता है भगवान, मैं तो भूखा रह लूंगा पर पड़ोसी भी भरपेट सोना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में, यानी आज से कई साल पहले, लोग दो भाई एक ही मां के गर्भ से आए, एक ही बाप का साया। एक अगर बीमार हो जाता तो दूसरा प्रार्थना करता, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके, मेरे भाई को कुछ ना होने देना, चाहे मेरी आधी उम्र ले लेना, उसको लगा देना, पर मेरा भाई को कुछ ना हो। आज भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े शब्द बदल गए हैं। आज क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा भाई बीमार है,
कब से नर्क सह रहा है। ऐसा करना, मेरे भाई को जल्दी उठा लेना ताकि उसकी जायदाद मुझे मिल जाए। इतना बुरा हशर है आज के टाइम में। सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, आज भले लोग भी हैं, किसी चीज का बीज नाश नहीं होता, पर बहुगिनती, ज्यादा गिनती स्वार्थ में पड़े हुए लोगों की है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे राग गाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, सामने वाला पिघल जाता है बर्फ की तरह। यार ये तो आदमी सब मेरा ही करेगा, ये नहीं पता ऐसा कौन है फकीरों के अलावा जो दूसरों का करे। हर किसी को अगर नमस्कार भी बुलाएंगे तो पता है कि यार इसका राज पहुंचे, इससे काम ले लेंगे फ्यूचर में, अगर दोस्त बन जाए तो बढ़िया है। तो ये है आज के युग का चाल चलन, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो प्यारी सत्संगचियों, भक्त को कैसा होना चाहिए? सुबह फ्रेश होने के बाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का जितना का नाम ले सको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जरूर सच्ची भावना से लो। पर गुरुमंत्र का जाप करने के लिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन के लिए, आप जागते हो, परिवार को तंग मत करो, मेरे लिए गर्म पानी कर दे, मेरे लिए बिस्तर बिछा दे। अरे सुमरण तूने करना है, सूली पे उनको टांग रहा है, ये क्या है? उठो, चुपचाप गर्म पानी खुद कर लो, कोई मर्दानगी खराब नहीं हो जाएगी। थोड़ा पानी नहीं तो फिर थोड़ा आंखों पे पानी लगाओ, नींद उड़ गई, दैट्स ऑल, और पालती मारो, लग जाओ सुमण करने, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी काम करते हो, कड़ा परिश्रम, हिंदू धर्म में लिखा कर्म जोगी, कड़ा परिश्रम करो। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म दशानवादी किरत, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क, शरीर से दिमाग से मेहनत की करके खाओ। पर यहां ध्यान रहे, अच्छे कामों में मेहनत करनी है। कई लोग कहने लगे गुरुजी ठगी मारने में भी दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए सावधान करते हैं आपको कि शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत अच्छे कर्मों में लगाओ, खाओ, और दीन दुखियों की मदद जरूर करो। इंसानियत का यह कायदा है, किसी को बीमार दुख दर्द में तड़पता देख के उसमें शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुखी देख के उस पर ढाके लगाना, हंसना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को जिंदा रखो, मरने ना दो इंसानियत को कभी भी। कई लोग पूछते हैं गुरुजी फिर हम दान कहां करें? आप दान करना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखो, कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान, कर्मों का मारा, अगर बीमार है तो उसका इलाज कर दो। भूखा है कोई भी जीव जंतु इंसान, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, विद्या दान करो, जीते जी खून दान करो, गुर्दा दान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो। अगर आप ऐसा दान करते हैं और बदले में सुख ना मिले तो हमसे लिखित में गारंटी ले सकते हो। कहीं और पैसा चढ़ाते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप जानो, पर इसका पुण्य मिलेगा जब बीमार का इलाज करवाओगे, भूखे को खाना खिलाओगे। तो दान करने से संत रोकते नहीं, पर सही तरीके से अपने हाथों से पात्र को दान दो, कुपात्र को नहीं। कोई हट्टा पूरा मजबूत आके आपसे भीख मांगता है, उसको भीख मत दो, सीख दो कि आजा दिहाड़ी कर ले। अगर आप दुकानदार हैं तो क्या कर, दुकानदारी में मेरी मदद करवा। लोग दूसरों को मैं 100 देता हूं, तुझे 200 दे दूंगा, चल। खेतीबाड़ी वाला चल भाई मजदूरी कर, 100 की जगह 200 ले ले। पर अगर आप उसको भीख दे देते हो और वो जाके
जीव हत्या करता है, नशे करता है, तो आपने पुण्य नहीं किया, घर बैठे बैठे पापों की गठरी खरीद ली, क्योंकि आपके पैसे की वजह से उसने जो कर्म किया उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्म करो। बिना ज्ञान के कर्म करना आफत हो जाता है। तो भाई, संतों का काम बताना होता है। संत सिखाते हैं, समझाते हैं। सुन के जो अमल कमाया करते हैं उनके बेड़े पार हो जाया करते हैं। सच्चा गुरु संत कौन होता है? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे और बदले में कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। संत जहां भी होते हैं अरे सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए संत पीर फकीर सबका भला करते हैं, किसी से शारीरिक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं दीन दुखियों की मदद कर, तरीका बताते हैं, चलना सिखाते हैं, और जो लोग परहित परमार्थ करते हैं यकीनन उनका भला होता है। आश्रम में मानवता भलाई के कार्य हैं। आप बढ़ चढ़ के फार्म भरो। जैसे नौजवानों के लिए फार्म अभी शुरू किया गया है कि आप किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, गलत हरकत, अश्लील हरकतें लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ किसी भी तरह नहीं करेंगे। और लड़कियों से यह कहा गया है कि वो भी फार्म भरें कि किसी पे झूठा इल्जाम तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी को वो भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, बजाते रहो, दोनों से बजती है। तो यहां फार्म भरे जा रहे हैं, तो नौजवानों से गुजारिश है जोर शोर से फार्म भरो। तो गुजारिश है जीते जी खूनदान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, पेड़ पौधे लगाइए, सफाई महाअभियान में शामिल हो जाइए। और वैश्यों से शादी करवाने को 1500 नौजवान आगे आ चुके हैं, 16 शादियां हो चुकी हैं। तो ये बेमिसाल कार्य हैं और इनके बदले में पुण्य बेइंतहा मिलता है। तो ऐसे आप कार्य कीजिए, ऐसे कार्यों पे चलिए तो मालिक जरूर खुशियां बख्शते हैं जी। सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले, और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है। रोजाना सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है,
गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं, और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नज़ारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी, दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी, दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत
हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है या लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने और रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है, जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका। कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित
प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कहीं तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है, मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता। और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पाँव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह।
आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिये की, सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है कि मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिये का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचेंगे इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया। उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्या चद, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई
ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है। परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।